हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने अपने आप को अपडेट करते हुए अपनी पुरानी कमियों को दूर करने का मार्ग सुनिश्चित कर लिया है। धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स और कल्चर दोनों को साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने जनजाति के इस 10वीं यूनिट को पूरी तरह कंप्लीट करना है। एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो हम कवर ना कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस 10 मिनट क्लास की, जहां हम 3 जनजातीय सम्मेलनों के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा सम्मेलन भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। 3 जनजातीय सम्मेलन हैं, कोल जनजातीय सम्मेलन, बेगा जनजातीय सम्मेलन और सहरिया जनजातीय सम्मेलन। मैं तीनों की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे देता हूं। पहले एक ये पोस्टर आप देख लीजिए, जिसमें मध्य प्रदेश शासन ने जनजातियों के सम्मेलनों की एक तिकड़ी या 3 सम्मेलनों को एक साथ आयोजित किया। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि डिंडोरी के बजाग में 7 जून को बेगा सम्मेलन, याद रखना 7 जून को बेगा सम्मेलन आयोजित होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 9 जून को कोल सम्मेलन, 9 जून 2025 को कोल सम्मेलन आयोजित होता है, और 9 का डबल कर दीजिए, 18 जून को 2025 को सहरिया जनजातीय सम्मेलन आयोजित होता है। तो ये 3 सम्मेलन हैं जनजातियों के जो 2025 में आयोजित किए गए। याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तारीख भी याद रखनी है, स्थान भी याद रखना है, सब कुछ याद रखेंगे हम। एक तारीख जो है उसका फॉर्मेशन आप याद रख लें, 7 तारीख है, 9 तारीख है और 18 तारीख है, और तीनों के लिए जून महीना ही है, तीनों में ही जून माह है। 7 जून 2025, 9 जून 2025 और 18 जून 2025। यहाँ सहरिया सम्मेलन है, याद रखना है सहरिया, क्योंकि एक बड़ा नाम है इसलिए सबसे बाद में आएगा। यहाँ बेगा जनजातीय सम्मेलन है और यहाँ कोल जनजातीय सम्मेलन है। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखो, बी सबसे पहले आता है, ए के बाद बी, फिर आता है सी और फिर एस आता है, सी से एस बना दिया। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ए बी सी डी जैसे हम बोलते हैं, ए बी सी डी एस ऐसे कर लो, तो ए तो छोड़ दो, बी फॉर बेगा, सी फॉर कोल और एस फॉर सहरिया। इस पैटर्न पे आपको ये याद रखना है। 7 जून 2025, 9 जून 2025 और 18 जून 2025 को 3 जनजातीय सम्मेलन लगातार आयोजित होते हैं। तो ये 3 जनजातीय सम्मेलन आपको अच्छे से याद करने हैं। अब आ जाते हैं एक एक जनजातीय सम्मेलन की डिटेल पर। देखो, कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? ये बघेल खंड में निवास करती है, और बघेल खंड जो है वो रीवा, पन्ना, सीधी, सतना, शहडोल इन जिलों में पड़ता है। इनमें सबसे मूल निवास स्थान जो है वो रीवा है, जहां से इस जनजाति की उत्पत्ति होती है, और जो अंतिम छोर है वो शहडोल है। तो 9 जून 2025 को ब्योहारी शहडोल में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो कोल जनजाति को, जो कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की, उसको समर्पित होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तीनों ही सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। यहाँ घोषणाएं होती हैं, कोल जनजाति के हर भूमिहीन को भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाए, इस बात की घोषणा की गई। तो अब आपको एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से घुमाकर पूछ लिया जा सकता है कि किस जनजाति के भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन लोगों को किसानों के लिए या कृषि के लिए पट्टे आवंटित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है कोल जनजाति के लिए। सभी संभागों में 100 सीट वाले बालक बालिका छात्रावास और प्रशिक्षण या प्रशिक्षण पूर्व तैयारी केंद्र या परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हर आदिवासी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ऐसी 3-4 बहुत सारी घोषणाएं हैं,
बाकी घोषणाएं मूलतः आदिवासियों से संबंधित है, 3 हमने कोल से संबंधित बातें याद रखनी है। तो पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। ये डॉक्टर मोहन यादव हैं जो इस सम्मेलन में अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन करते हैं। पहला सम्मेलन 7 जून 2025 को बेगा जनजाति का शहडोल जिले में, कहां पर? शहडोल में। तो ये याद रख लेंगे हम, शहडोल के ब्योहारी में। देखो बेगा जो है, बेगा को आप बेग कर लो, हमने बहुत बड़ा बेग अपने कंधे पर टांग लिया है, तो हमारा जो है वो डील डोल अच्छा होना चाहिए, तब हम बेग टांग पाएंगे, और बेग रोज रोज टांगने से शरीर अच्छा मजबूत हो जाता है। पहला पॉइंट याद हो गया। अब दूसरा जो है सम्मेलन हमें याद रखना है, सहरिया जनजातीय सम्मेलन और बेगा जनजातीय सम्मेलन। तो बेगा जनजातीय सम्मेलन 7 जून को होता है। उद्देश्य था बेगाओं की एकता को स्थापित करना और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना। डिंडोरी के बेगाचक क्षेत्र बेजाग में इसका आयोजन किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बेगा से डिंडोरी जिला। तो देखो बेगा जनजाति फेमस है अपने एक पिछड़े स्थान बेगाचक के लिए, और बेगाचक कहाँ है? डिंडोरी जिले में, इसलिए डिंडोरी में आयोजित किया जाता है। सहरियाओं का मूल निवास स्थान है मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, जो उत्तरी मध्य प्रदेश। 18 जून 2025 को इनका आयोजन होता है सम्मेलन का। कहाँ होता है? कोलारस, शिवपुरी में। तो ये एक सीरीज क्रम के रूप में हमने इसे याद किया है, आप याद रखेंगे। बेगा जनजाति का जो सम्मेलन है वो बेगा जनजाति का सम्मेलन जो है शहडोल में होता है। अभी इसको थोड़ा सा याद कर लो भाई, कोल जनजाति का सम्मेलन था वो शहडोल वाला, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। सहरियाओं का सम्मेलन उत्तरी मध्य प्रदेश में होगा, ये हमको फिक्स हो गया है। बेगा जनजाति पिछड़ी है डिंडोरी जिले में, तो डिंडोरी में होगा, और ये शहडोल में। थोड़ा सा लिखने में मैंने गड़बड़ बोल दिया था, थोड़ा सा उसे सुधार दीजिएगा। ये 3 सम्मेलन हमें 3 तारीखों के साथ, 3 स्थानों के साथ याद करने हैं। एक सम्मेलन में और एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, वो भी आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पैसा महासम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। देखो पैसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायती राज एक्सटेंशन अधिनियम, पंचायती राज को फैलाने वाला। P फॉर पंचायती राज है, E फॉर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन अधिनियम या पंचायती संस्थाओं को आदिवासी क्षेत्रों में फैलाने का अधिनियम। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय, पूरे राज्य के स्तर का महासम्मेलन आयोजित होता है 4 जून 2025 को। इस सम्मेलन का स्थान क्या है? उमरिया का पाली क्षेत्र, उमरिया के पाली क्षेत्र में ये पंचायती राज को फैलाने का अधिनियम सम्मेलन होता है। उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था कि जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया है, उसमें जो पैसा अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। वहां लोगों के क्या अधिकार हैं इसके प्रति, या इसके तहत लोगों को क्या अधिकार प्रदान किए गए, उसके लिए जागरूकता फैलाना मूल उद्देश्य था। 4 सम्मेलन मैंने आपको करंट अफेयर्स के बताए। शुरुआत अगर आप इसको सीरीज के रूप में याद कर लें तो 4 जून से होती है, 4 जून, 7 जून, 9 जून और लास्ट में 9 का डबल कर देना 18 जून। इस तरीके से ये आपको 3 सम्मेलन और एक चौथा एडवांस वर्जन उसका ये भी याद हो जाएगा। ये है पैसा सम्मेलन, ये है, तीनों याद रखना। सबसे पहले बेगा जनजाति सम्मेलन होता है, फिर कोल जनजातीय सम्मेलन होता है, और फिर सहरिया जनजातीय सम्मेलन होता है। सहरिया जो सम्मेलन है वो कोलारस में होता है, कोल सम्मेलन शहडोल में होता है, बेगा सम्मेलन बेगाचक जो क्षेत्र है डिंडोरी में, वहां पर होता है, और आपको याद रखना है पैसा सम्मेलन उमरिया में होता है। तो ये एक टेबल बनाकर के हमें रखना होगा, याद करना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है, आप सभी से याद कर लें। मैं फिर से आपको याद करा दूं कि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली हैं। हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें रोजाना अपने टारगेट्स, रोजाना प्रैक्टिस, रोजाना अपने आप की कमियों को कम करना होगा। आंसर राइटिंग जो है मेंस का मुख्य आधार होता है, वैसे ही
प्रीलिम्स का मुख्य तत्व होता है एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज लगाना। आप सब लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप की कमियों को दूर करें, प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से अपने आप को तैयार करें। इसी आशा के साथ फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।